नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। श्री नारायण गुरु गांधी की बातचीत का शताब्दी समारोह, पीएम मोदी ने दिल्ली में किया उद्घाटन। 1925 में शिवगिरी मठ में छुआछूत मिटाने पर हुई थी चर्चा। काशी में शाह की 4 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर 120 अधिकारियों के साथ किया मंथन। रोहिंग्या घुसपैठ रोकने पर भी चर्चा। गुजरात हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश और राजकोट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, तीनों जगह पुलिस बम निरोधक दस्ते पहुंचे, सर्चिंग अभियान जारी। ईरान इजरायल युद्ध के चलते देश भर में 60+ फ्लाइटें कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट की 48 उड़ानें रद्द। 25 जून को लॉन्च हो सकता है एक्सिमम 4 मिशन और स्पेस एक्स के नए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से दोपहर 12:01 पर लॉन्च की संभावना। यूपी में बारिश ने 50 साल का तोड़ा रिकॉर्ड, उत्तराखंड के नौकैची और बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड, 3 की मौत, रोकी गई यमुनोत्री यात्रा। आप देख रहे हैं के खबरों का सारथी। और दिल्ली से है खबर, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है। कांवड़ यात्रा को लेकर के उनका ये बयान, कांवड़ यात्रा समितियों की करेंगी मदद और रजिस्टर्ड समितियों को मिलेगा सीधा फायदा। दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं। 50,000 से 10 लाख की मिलेगी मदद, समितियों के खाते में सीधा पैसा भेजेंगे। 3 माह में पूरा पेमेंट क्लियर किया जाएगा। दिल्ली से आपको एक खबर बता रहे हैं, रजिस्टर्ड समितियों को सीधा फायदा मिलेगा और साथ ही 50,000 से 10 लाख की मिलेगी मदद। रजिस्टर्ड समितियों को सीधा फायदा। समितियों के खाते में सीधा पैसा पहुंचेगा। 3 माह में पूरा पेमेंट क्लियर किया जाएगा। कांवड़ यात्रा समितियों की मदद करेंगे। और देवास से आ रही है खबर, देवास से बता देते हैं, एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खाया है। माता पिता सहित 23 साल की बेटी की दर्दनाक मौत और 15 वर्षीय पुत्री रेखा बाई का उपचार जारी है। पारिवारिक कलह बताई जा रही है वजह, पुलिस जांच में जुटी है। पति पत्नी और 2 बेटियों ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। उदयनगर थाना क्षेत्र के 2 गट्टा गांव की एक घटना बताई जा रही है।
एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने जहर पीने की कोशिश, और ये देखा जा रहा है कि पति पत्नी और 2 बेटियों ने कीटनाशक का सेवन किया है। उदयनगर थाना क्षेत्र के दोभघट्टा गांव की ये घटना और पारिवारिक चूंकि कलह बताई जा रही है। देवास से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो माता पिता और 23 साल की एक लड़की की मौत हुई है। 15 वर्षीय पुत्री रेखा का इलाज जारी है। पारिवारिक कलह वजह पुलिस जांच में जुटी। तो पति पत्नी और 2 बेटियों ने जहर खाया है। और उदयनगर थाना क्षेत्र के धोबघट्टा गांव की एक घटना, जिसमें से बताया जा रहा है कि माता पिता और एक बेटी की मौत हो गई है, वहीं दूसरी बेटी की हालत गंभीर है। थाना फुड़ैल के बताया गया है कि ये थाना क्षेत्र उदयनगर के धोबघट्टा गांव के 4 लोग 21 तारीख को एडमिट हुए थे, जिनके जो मुखिया राधेश्याम जिनकी उम्र 50 वर्ष, उनकी 22-23 तारीख की दरमियानी रात को उसकी मौत हो गई। और उनकी वाइफ जो रघुबाई और बच्ची 23 वर्ष की आशा, उसकी कल दोपहर में 3:30 पौने 4 बजे उनकी दोनों की मृत्यु हो गई। और एक लड़की जो रेखा नाम है, उसका इलाज चल रहा है इंडेक्स में। और ये कल हमें सूचना प्राप्त हुई थी। जिस दिन घटना हुई उसकी कोई हमें सूचना नहीं थी। ये डायरेक्ट दवाई पीने के बाद में इनको इंडेक्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ग्वालियर से खबर बता देते हैं आपको। राजा रघुवंशी हत्याकांड का ये पूरा मामला, शिलांग पुलिस पहुंची ग्वालियर से पकड़े लोकेंद्र तोमर से पूछताछ पुलिस कर रही है। मोहना थाने में चल रही पूछताछ। लोकेंद्र तोमर को कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड लेकर इंदौर ले जाएगी शिलांग पुलिस। तो ग्वालियर से पकड़े गए लोकेंद्र तोमर से शिलांग पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही मोहना थाने में पूछताछ ये चल रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। शिलांग पुलिस ग्वालियर पहुंची है। साथ ही पूछताछ अब चूंकि चल रही है। ग्वालियर से पकड़े लोकेंद्र तोमर से पुलिस पूछताछ कर रही है। मुरैना से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर जिले में हो रही लगातार बारिश और बारिश के कारण गांव में पहुंचा मगरमच्छ। मगरमच्छ की सूचना पर गांव में भय का माहौल। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी है। वन विभाग टीम ने रेस्क्यू कर मगरमच्छ को पकड़ा है। ग्रामीणों की सूझबूझ से वन विभाग ने चंबल को छोड़ा है मगरमच्छ को। और कैलारस तहसील इलाके के लाभकरण गांव का ये पूरा मामला, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों की सूझबूझ से मगरमच्छ को पकड़ा गया है। तो लाभकरण गांव की ये तस्वीर है, जहां पर मगरमच्छ निकला था बारिश के कारण। और बारिश के कारण गांव में मगरमच्छ पहुंचा।
जैसे ही ग्रामीणों ने देखा, अपनी सूझबूझ के साथ उसे पकड़ा है और वन विभाग टीम को भी सूचना दी। और सीहोर जिले के ग्राम बुगलीवाली से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां 2 युवकों के साथ भीड़ ने अमानवीय बर्ताव किया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि ग्रामीणों ने न सिर्फ यह कृत्य किया बल्कि वीडियो बनाकर खुद ही वायरल कर दिया, मानो उन्हें किसी कानून का डर भी नहीं है। आपको बता दें कि दोनों युवक मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रहने वाले हैं और जो ग्रामीण इस घटना में शामिल हैं उनमें से अधिकतर बेलदार समाज से संबंधित बताए जा रहे हैं। संदेह के आधार पर इन युवकों को पकड़ा गया, लेकिन कानून को एक तरफ रख ग्रामीणों ने खुद सजा देने का निंदनीय फैसला किया। उन्हें बेरहमी से पीटा और जबरन लड़कियों के कपड़े भी पहनाए, गोबर खिलाया गया और बाल काटकर बेइज्जत किया गया। इस पूरी घटना का वीडियो खुद ग्रामीणों ने शूट किया और फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित युवकों के साथ इस घटना का असल कारण क्या था, अब तक सामने नहीं आ सका है। इस मामले में कोई पुलिस तक शिकायत नहीं हुई है। शिकायत आते ही मामला दर्ज किया जाएगा। तो मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना सीहोर से आपको दिखा रहे हैं। 2 युवकों के साथ भीड़ ने अमानवीय व्यवहार किया। ग्राम बुगलीवाली में 2 युवकों के साथ ये अमानवीय व्यवहार किया गया है। साथ ही लड़कियों के कपड़े पहनाए, गोबर खिलाया, साथ ही बेरहमी के साथ पिटाई भी की है। मंडला जिले के मोहतरा ग्राम पंचायत में पीएम जनमन योजना के तहत बनी डामर सड़क 15 दिन में उखड़ने लगी है। करीब 195 लाख से अधिक की लागत से बनी यह सड़क ठेकेदार की मनमानी और अधिकारियों की अनदेखी का शिकार हो गई। ग्रामीणों ने घटिया सामग्री इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया। पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र टेकाम ने कई बार शिकायत की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अब तक चुप्पी साधे हैं। जनमन योजना से रोड बनना था। 1 करोड़ से ऊपर इसकी स्वीकृत राशि है, जिसमें से जो एक ठेकेदार को ठेका मिला था और हमने उसको पहले ही गांव वालों ने बता दी थी। आज़ादी के बाद पहले हमारा रोड बन रहा है, तो उनको बढ़िया अच्छा बनाना करके तो ठेकेदार जो है आए दिन मनमानी करता है। गांव वाले उनसे अपन बोलते हैं कि इसमें अच्छा गुणवत्ता लाइए, तो कहता है तुम क्या जानोगे, तुमको क्या मालूम है। इस प्रकार की मनमानी करते हैं और वो जो है हमारे ग्रामवासियों की बात नहीं सुन रहे हैं और पूरा रोड उखड़ रहा है, पूरे दरार पड़ गए हैं और पूरी जो है इतनी बहुत कम मोटाई दिया गया है। जनमन योजना के तहत हमारे गांव ग्राम बैगान टोला रोड बरटोला
ग्राम पंचायत महोत्रा का 15 दिन नहीं हुआ है रोड बने हुआ और उधड़ना चालू हो गया है। इसका कार्यवाही तत्काल से करा जाए। कलेक्टर से निवेदन है कि आके रोड को एक बार देखें ताकि हमारे चलने में अच्छा रहे और फिर सही आना जाना बने रहे। नहीं तो रोड पूरा उखड़ जाएगा तो क्या करेंगे? पब्लिक तो ऐसे ही चलेगा कीचड़ में। कब तक बनेगा ये रोड? बनाने वाले भी ऐसे बोल रहे हैं कि अभी बना दिए हैं, तो को बोल रहे हैं कि लेबर को कि लेबर क्या जाने। हाँ जी, करंजिया ब्लॉक की है। अभी पीएम जनमन के अंतर्गत मोहतरा से बाटोला रोड हमारी बन रही है। इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर है, जिसमें से अभी तक 1.15 किलोमीटर बन चुकी है। शेष में अभी काम चल रहा है। इसकी लागत 148.71 लाख रुपए है। आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि इसमें कुछ कमियां हैं रोड में जो आपने वीडियो दिखाया है। बाकी वो वीडियो इतना शार्ट है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ का है। ये एक सिर्फ पार्ट होल दिख रहा है और साथ में एक व्यक्ति हैं जो कि डामर को उखाड़ रहे हैं हाथ से। तो ये तो गलत है, वैसे हाथ से नहीं उखाड़ना चाहिए डामर को, क्योंकि नई रोड है, अभी नई बनी हुई है। वो किसी भी जगह से तो हाथ से तो निकाला जा सकता है डामर को, इसमें कोई बात नहीं है। रायपुर से खबर जहां पर छत्तीसगढ़ में होगी किसान जवान संविधान सभा और कांग्रेस करेगी किसान जवान संविधान सभा। वहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से ये आयोजन होगा। 7 जुलाई को सभा का आयोजन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभा को संबोधित करेंगे। रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में होगी सभा। तो कांग्रेस करेगी किसान जवान संविधान सभा का आयोजन। ये जो आयोजन है वो 7 जुलाई को होना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभा को संबोधित करेंगे। रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में ये कार्यक्रम होगा। सात जुलाई को सभा का आयोजन होगा। खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। जांजगीर चांपा से आपको ये खबर बता देते हैं, जहां पर अकलतरा के बजरंग चौक में हादसा हुआ है। ट्रक की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई है। हादसे के बाद इलाके में हंगामा मचा है, चक्का जाम हो गया है। सीमेंट से भरे ट्रक ने बुजुर्ग को बीच सड़क पर टक्कर मार दी है और बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। पहचान की जो कोशिश है वो जारी है। स्थानीय लोगों ने ट्रक को रोका। हालात को नियंत्रित करने की कोशिश में पुलिस टीम भी जुटी है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। तो घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है और वहीं ये भी देखा जा रहा है कि बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई है ट्रक से टक्कर हो जाने के कारण। तो ट्रक की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई है। हादसे के बाद इलाके में हंगामा, चक्का जाम किया गया। सीमेंट से भरे ट्रक ने बुजुर्ग को बीच सड़क पर टक्कर मार दी। जोरदार की टक्कर और इतनी भयानक थी कि बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई।
रायपुर से खबर बता देते हैं आपको। पुलिस ने सुलझाई बंद मर्डर की गुत्थी। हत्या अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया है और वहीं पेशे से अधिवक्ता है। हत्या का आरोपी, हत्या आरोपी के अन्य साथियों की तलाश फिलहाल जारी है। रायपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, हत्या आरोपियों की अन्य साथियों की तलाश जारी है। हत्या अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार भी किया गया है। तो पेशे से अधिवक्ता है, हत्या का आरोपी चूंकि बताया जा रहा है कि पेशे से वकील है और हत्या आरोपी के अन्य साथियों की जो तलाश है वो पुलिस कर रही है। तो पुलिस ने बंद मर्डर की एक गुत्थी सुलझा ली है। पेशे से अधिवक्ता है, हत्या का आरोपी। अन्य जो सहयोगी के रूप में जो थे उनकी भी तलाश हम लोग के द्वारा की जा रही है। कुछ अन्य सहयोगी के रूप में जानकारी प्राप्त हुई है जो उनके आने के बाद ही विस्तृत उनकी रूपरेखा या उनकी किस प्रकार के सहयोग थे उसकी जानकारी। इनका आरोपियों का पेशा जो अभी जानकारी मिली है, आरोपी वकालत का काम करते थे, यहाँ एडवोकेट थे। और वहीं खबर बेमेतरा से, जहां नगर पालिका क्षेत्र के सिंघौरी वार्ड से एक गंभीर मामला सामने आया। गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई से लोगों का स्वास्थ्य खतरे में। वार्ड नंबर 13 के पार्षद प्रकाश ठाकुर और वार्ड नंबर 14 के पार्षद ताकेश्वर साहू ने वार्डवासियों के साथ मिलकर जमकर प्रदर्शन किया और हंगामा किया। वहीं वार्डवासियों का आरोप है कि इलाके में पुरानी जंग लगी लोहे की पाइपलाइन से पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसमें जगह जगह छेद है और इसी वजह से नालियों का गंदा पानी पीने के लिए मिल रहा है। और हालात ये हैं कि 4 से 5 लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, लेकिन नगर पालिका के जिम्मेदार अफसर आंखें मूंदे बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों ने गंदे पानी की बोतलों में भरकर दिखाया और चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द शुद्ध पेयजल व्यवस्था नहीं की गई तो उग्र आंदोलन होगा। और बेमेतरा मुख्यालय में 2 वाटर एटीएम मशीन थी, लेकिन वह भी बंद हो चुकी है और तकरीबन 4 माह से लेवल डाउन होने के कारण पानी की गंभीर स्थिति थी। लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा सिर्फ सोशल मीडिया और कागज में ही समस्या का निराकरण बताया जाता है। धरातल पर आकर अगर देखें तो पानी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। पानी की आपूर्ति हो रही है। नगर पालिका प्रशासन को इस समस्या के बारे में अवगत कराया गया था। अवगत कराने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। एक ऐसा पानी आता है नल के माध्यम से कि वो किसी उपयोग के लिए नहीं रहता। और शहर में पानी की इतनी समस्या थी, उसके बावजूद भी केवल कागज पे ही प्रशासन द्वारा और सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जाता है कि यहाँ की समस्या समाधान हो चुका है करके, लेकिन धरातल पे अगर आप आके देखोगे तो लगातार गंदा पानी आते रहता है। आज से 15-20 दिन पहले से हमारे वार्ड में 15, 16, 12, 13, 14, 16 सभी वार्ड में गंदा पानी आ रहे हैं। उस पानी को लेके मैं अधिकारी से खुद मुलाकात किया हूँ, जानकारी दिया हूँ। उसके बावजूद अभी तक अधिकारी कोई प्रकार के उसमें काम नहीं किया है और जाते हैं हम लोग तो बोलता है कि मैं दिखा रहा हूँ करके। अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। और यहाँ तक मैंने नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी अवगत कराया हूँ कि भैया वहाँ हमारे वार्ड में गंदे पानी आ रहे हैं, उसको दिखा दो करके। अभी तक से कोई निराकरण नहीं किया गया। अभी कुछ दिन पहले पानी के घोर संकट रही से जेकर से टैंकर के माध्यम से चाहे हमारे ट्रैक्टर के माध्यम से पानी की सप्लाई हुई से अभी एक समस्या हुआ है कि नल में गंदा पानी आते, इतना ज़्यादा गंदा पानी आते कि नाली के पानी आते, बहुत बदबूदार पानी है जेखन से लोगन के स्वास्थ्य पर खिलवाड़ हुआ थे। ये समस्या लगातार 15 दिन से हो गए है। एखर कोई देखने वाला नहीं है। कैसे एखर निराकरण हुए, लोगन के स्वास्थ्य के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ थे, लोगन बीमार पड़ जाते, हैजा होने की संभावना है। ये गंदा पानी से लगातार पानी की समस्या बने हुए है। बेमेतरा जिले में काफ़ी जो पानी को लेकर काफ़ी समस्या हो रहा है। इसके पहले भी हमने बात किया कि बेमेतरा जिले में टैंकर के माध्यम से लोगों को पानी
मिलता था। अभी और काफ़ी जो परेशानी हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य अभी बिगड़ रहा है। हम जानने का प्रयास करते हैं। इस वक्त हम सिगौरी में हैं। जो वार्ड के जो लोग हैं काफ़ी प्रदर्शन भी कर रहे हैं और पानी को लेकर इन लोग काफ़ी परेशान हैं। पूरा बात करने का प्रयास करते हैं। पूरा नाम क्या है, क्या समस्या हो रहा है, क्या परेशानी है, पूरा बात। मेरा नाम कुमार वर्मा, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 14। हम लोग आज 4 महीने से पानी के लिए तड़प रहे हैं। पूर्व में अभी हम लोग गर्मी में खुद के पैसे से खर्च करके व्यवस्था किए हैं पानी, और कुछ नगर पालिका से टैंकर व्यवस्था हुए हैं। उसके बाद अब कुछ दिन बाद अब अच्छे पानी आने के शुरू हुआ, जैसे उसमें अब धीरे धीरे गंदा पानी आने लगा है। आज से मैं 15 दिन पहले अधिकारी को बताया हूँ कि सर हमारे यहाँ गंदा पानी आ रहा है करके, लेकिन उसमें कोई ध्यान नहीं दिया। हम लोग बोल रहे हैं कि अच्छा से अच्छा पानी मिले, भले कम मिले लेकिन अच्छा पानी निकले। जगह जगह ट्यूब बंधा हुआ है, बिल्डिंग हुआ है, नाली में पाइप पड़ा हुआ है, उसका कम से कम निराकरण करे अधिकारी, यही हम लोग चाह रहे हैं। इससे पहले भी अधिकारी को अवगत कराने के बाद कोई प्रकार की ध्यान नहीं दे रहे हैं और कुछ लोग हैं बात करने का प्रयास करते हैं। जी क्या समस्या आ रही, पूरी बात बताएं। ये कई दिन से पानी की समस्या है। फिल्टर पानी की तो अता पता नहीं है। कम से कम बोरवेल से जो सादा पानी आते हैं, ये भी पानी में मटमैला पानी आते हैं, नाली के पानी जैसे बदबू आते हैं। लोगन बहुत परेशान हो गए, वार्ड की जनता शिखर से ऊपर स्वास्थ्य में परेशानी आते, स्वास्थ्य के साथ ऊपर खिलवाड़ होते। ये पानी कोई निराकरण नहीं हुआ थे। लगातार नगर पालिका शेमू साहब ने ये लगातार अवगत करा चुके हैं, लेकिन निराकरण नहीं करा। तो अधिकारी द्वारा क्या बोल रहे हैं आगे आप? अधिकारी द्वारा ये बोल रहे हैं इसकी तो पता नहीं चल रहा है कहाँ से फॉल्ट है, ऐसा करके तो बार बार घुमाया जा रहा है। अभी वार्ड में तो क्या परेशानी हो रहा है, अभी क्या स्वास्थ्य के साथ क्या लग रहा है? स्वास्थ्य के साथ उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ होते जा रहा है, पेट गड़बड़ होते जा रहा है ये गंदा पानी से। अभी जिला चिकित्सालय में 3-4 मरीज हमारे वार्ड से वहाँ गए हैं गंदा पानी के नाम से। और ये पानी का समस्या दूर नहीं होगा तो आगे क्या रहेगा? अगर ये पानी की समस्या दूर नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। वार्ड की जनता परेशान हो गई है, जनता तैयार है आंदोलन के लिए। तो देखें कि किस तरह से यहाँ जो लोग हैं काफ़ी परेशान है पानी को लेकर। यहाँ स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है लोग से। अब यहाँ आगे हम प्रयास करेंगे कि आगे इन लोग का जो समस्या है वो क्या होगा। जी दुर्गा प्रसाद सेन, के न्यूज बेमेतरा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री नायब सैनी का पंचकुला आगमन मन की बात कार्यशाला का आयोजन होना है और प्रदेश कार्यालय पंच कमल में कार्यशाला का आयोजन है। कार्यशाला में मुख्यमंत्री व वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन होगा और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बटौली की उपस्थिति में प्रदेश टोली और संयोजकों ने भागीदारी की है। आईटी टीम और जिला प्रमुखों की सहभागिता होगी और कार्यक्रम के संयोजक सुरेंद्र पुनिया का नेतृत्व भी दिखा। कार्यक्रम के संयोजक सुरेंद्र पुनिया का नेतृत्व भी नजर आया। मुख्यमंत्री नायब सैनी का पंचकुला आगमन हुआ और उनके आगमन पर भव्य तैयारियां भी की गई थी। कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मन की बात कार्यशाला का ये आयोजन था। प्रदेश कार्यालय पंच कमल में इस कार्यशाला को देखा जा सकता था। कार्यशाला में मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिला है और इसी के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बटौली की उपस्थिति भी देखी गई। प्रदेश टोली और संयोजकों ने भागीदारी की। और खबर बिहार से।
शेखपुरा से है ये खबर, जहां पर राज्य के पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह ने शेखपुरा में विभिन्न सरकारी योजना के तहत चयनित लाभुकों के बीच चेक और चाबी का वितरण किया। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह शेखपुरा जिला के प्रभारी मंत्री हैं। पर्यटन मंत्री ने लाभुकों को चेक और चाबी प्रदान करने के बाद जिला प्रशासन के साथ बैठक करके विभिन्न विकास और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की है। बैठक के पहले पर्यटन मंत्री ने समाहरण परिसर में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में देखा जा रहा था कि 9 दिव्यांग लोगों को बैटरी से चलने वाली 3 चक्के की साइकिल वितरित की। इस दौरान मंत्री ने लाभुकों को हेलमेट पहनकर इसे चलाने की सलाह दी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत चयनित 2 लाभुकों को यात्री बस की चाबी भी सौंपी है। इससे गांव के लोगों को प्रखंड मुख्यालय तक आने जाने में आवागमन की सुगम व्यवस्था भी मिलेगी। विभागों की समीक्षा हुई है, चौथी फोर्स विभाग के सारे विभागों की समीक्षा हुई है। इस विभागों में सबसे ज़्यादा अभी किसानों पे पीएचडी को लेकर के हुआ है, किसान के संबंधित समस्याओं को लेकर के बात चर्चाएं हुई है और बहुत सारे बिंदु हैं। आप अगर बिंदुवार कुछ पूछेंगे तो मैं उसको आपदा पर हम लोग बात करें। जी, आपदा पे यहाँ पे जो निविदा निकाली गई थी, किसी ने उसका निविदा ये नहीं किया था, लेकिन आपदा पे अभी जो हम लोग सुबह से आपने देखा हुआ आप लोगों के सामने में जो आपदा की स्थिति में कुछ दुर्घटनाएं हो गई, उनको चेक दिया गया है, सब किया गया। अभी जो आपदा आने वाली, यहाँ कोई तटबंध है नहीं, आपदा आती है बाढ़ को लेकर के। आपदा एरिया हम लोग प्रभावित करता है, घाट पोखर का कुछ एरिया है वो जहाँ प्रभावित होता है। जी, तो उसमें बात हुई है अभी आपदा के लिए, अभी उसके टेंडर निकाली है, पॉलीथीन वगैरह का और जो व्यवस्था होती है उसके लिए हुई है, चर्चा हुई है। दिल्ली से खबर बता रहे हैं, हरियाणा बॉर्डर पर 24 जून 2025 की सुबह एक संयुक्त पुलिस अभियान के दौरान यमुनानगर का वांछित अपराधी रोमिल बोहरा मुठभेड़ में मारा गया। कुख्यात काला राणा नोनी राणा गिरोह का सक्रिय सदस्य रोमिल और कई जघन्य हत्याओं और फायरिंग की घटनाओं में शामिल था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीम ने डेरा मंडी इलाके में उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन रोमिल ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया और बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हुए। देखा जा रहा है घायल हो गए हैं 2 पुलिसकर्मी और रोमिल कुरुक्षेत्र में शराब कारोबारी शांतनु की हत्या और यमुनानगर के खेड़ी लखा सिंह तेहरे हत्याकांड में वांछित था। उसके सिर पर हरियाणा पुलिस ने 2 लाख का इनाम घोषित किया था। लंबे समय से उसकी तलाश में एसटीएफ और यमुनानगर पुलिस की कई टीमें लगी थीं। एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने मिल्क माजरा टोल टैक्स के एक महिंद्रा पिकअप को पकड़कर अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की। टीम ने मौके से 40 पेटी देशी और अंग्रेजी शराब जब्त की। आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी नारकोटिक सेल ने मिल्क माजरा टोल टैक्स पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और टीम ने अंबाला से आ रही एक महिंद्रा पिकअप को संदिग्ध मानते हुए रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान पिकअप से 40 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। इसमें से देशी और अंग्रेजी दोनों प्रकार की शराब शामिल थी। ड्राइवर से पूछताछ में खुलासा हुआ कि शराब अवैध रूप से कहीं सप्लाई की जानी थी और आरोपी जयधर निवासी प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जयधर निवासी प्रदीप के रूप में हुई है। पुलिस आरोपी से नेटवर्क और शराब के स्रोत के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों को भी शिकंजे में लिया जाएगा और इस अवैध कारोबार के जड़ तक पहुंचकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी संबंध में निकले हुए थे।
काफ़ी लेट आवर्स में हमारी टीम, जिसमें PSI सोनू था, उनके नेतृत्व में ये शराब पकड़ी है, जिसमें प्रदीप नाम का व्यक्ति है, उसको अरेस्ट किया गया। इसके पास एक पिकअप गाड़ी थी जिसमें 40 पेटी शराब बरामद हुई। अभी ये इन्वेस्टिगेशन के अंडर पार्ट है, आज इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आएंगे आपको बताए जाएंगे। खबर जालंधर से, जहां पर बर्लटन पार्क इलाके में आम आदमी क्लिनिक में चोरी की घटना सामने आई। चोर क्लिनिक के दरवाजे का ताला तोड़कर एक AC और एक ऑफिशियल टैप चुरा कर ले गए, जबकि दूसरा AC मौके पर ही छोड़ गया। क्लिनिक में एक औरत मुलाजिम ने बताया कि सुबह पहुंचने पर चोरी का पता चला और तुरंत इसकी जानकारी CMO और फिर पुलिस को दी गई। हालांकि सूचना देने के काफ़ी समय बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा को लेकर उनमें चिंता भी उन्होंने व्यक्त की है। बोकारो के पास थाना क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित भीड़ भाड़ के इलाके में स्थित आस्था ज्वेलर्स नामक दुकान में 4 हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान दुकान के मालिक और स्टाफ को गन पॉइंट में लेकर दुकान के अंदर रखे सभी सोने के जेवरात और दुकान में रखे 100 और 500 के नोट की 2 गड्डी को लूटकर बैग में भरकर भाग गए। चारों लुटेरे तस्वीर में कैद हो गए। वहीं लुटेरों ने 10 मिनट में इस लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद एक अपराधी का हेलमेट भी दुकान में छूट गया। घटना के बाद पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अपराधियों को जल्द पकड़ने का दावा किया जा रहा है। सूचना मिला कि आस्था दुकान लूट हुआ है। हम लोग आए, वेरीफाई किए, 4 लोग मिलकर लूट किए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं रिकवरी होगा। भीड़ भाड़ का इलाका है, बारिश हो रहा था, बारिश का फायदा उठाया है। बारिश में लोग निकले हुए नहीं थे दुकान से। इनका स्टाफ भी निकला है लेकिन वो हल्ला नहीं कर सका। हल्ला कर दिया रहता तो फिर हमको पकड़े भी जाते। हाँ, CCTV में सब कहते हैं। बहुत ही दुखद है। आस्था जेवर में हथियारबंद लोग आते हैं और रिवॉल्वर पिस्टल भिड़ाकर सारा जेवरात चंपत हो जाते हैं लूटकर। पुलिस प्रशासन के लिए भी ये चुनौती है और मैं समझता हूँ कि ये शर्म का विषय है कि अगर दिन दहाड़े इस प्रकार से जेवर दुकान में डकैती हो तो आम जनता का जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग भय व्याप्त लोगों में हो गया है। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं, SP बोकारो से आग्रह करता हूं कि SP साहब अविलंब अपराधियों को गिरफ्तार करें। जैसे वो लोग आए, बाइक रोका, 2 बाइक था सर, तो एगो लाल पर्सल से था और पता नहीं कौन बाइक से था। आया हेलमेट खोल के, हम पहले उसको रोके, पहले हेलमेट खोला, 2 हेलमेट वहाँ पर रखा सर, 1 हेलमेट यहाँ पर रखा। भैया से पूछने लगा, ये चांदी का अंगूठी दिखाइए, सोना का अंगूठी दिखाइए। तो भैया बोला सर अभी स्टाफ नहीं है, अभी नहीं दिखा पाएंगे। उसका बाद सर मेरे को यहाँ पर मतलब ये करके रिवॉल्वर सटा के कोना में बिठा दिया सर। किस तरह कौन भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे? हिंदी में। एक हेलमेट छोड़ दिया? हाँ, हेलमेट भी छोड़ दिया। हाँ, 1 हेलमेट छोड़ के चला गया। मारपीट भी आए थे और पहले बोले कि अंगूठी चाहिए, तो बोले क्या चीज का, तो बोले चांदी का। तो बोले चांदी का अंगूठी नहीं रखता हूँ। तो फिर एक दूसरा लड़का जो लगाया था वो बोला कि अच्छा सोने का सामने का दिखा दीजिए। तो बोले अभी नहीं दिखाएंगे, हम 1 घंटे बाद दिखाएंगे। मेरा एक तो स्टाफ नहीं था, बोले 1 घंटे बाद दिखाएंगे। तो बोला नहीं दिखाना होगा। बोले ठीक है। तो उसके तब तक तो फिर निकाल लिया, वो जैसे मना किए फिर निकाल लिया रिवॉल्वर। हाँ, कितने लोग मेरे सामने जो था उसको तो पूरा निकाल के वो लोड करके मेरे को टांग दिया। और खबर झारखंड से है, जहां गढ़वा जिले के केतार थाना क्षेत्र में सोन नदी में नहाने गए एक 9 वर्ष के युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस भी पहुंची और काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को नदी से खोजकर बाहर निकाला। मृतक की पहचान उसी गांव के जयंत उरांव के रूप में हुई है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। DC गढ़वा ने कहा कि लापरवाही से बच्चों की जान गई है। पहले से अलर्ट जारी किया गया है कि सोन नदी में पानी ज्यादा है और फिर कैसे बच्चा वहां तक पहुंचा। पुलिस कार्रवाई में जुटी है।
एक और जानकारी मिली है सुबह कि एक और व्यक्ति जो है वो सोन नदी में ही एक बच्चे की मेरे ख्याल में है कि वो पानी में बह गए और वो लापरवाही के कारण बेसिकली हुआ है। इसका जल स्तर से कोई लेना देना नहीं है। तो उनकी बॉडी भी जो है मिल गई है, पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया गया है। वो आगे कहीं जाके लोगों के साइड में जो है बॉडी पाई गई है। और उन्नाव से आ रही है खबर, जहां पर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय यूपी ने लॉन्च किया एडवांस्ड क्रेडिट प्रोग्राम। उन्नाव से एक खबर बता रहे हैं आपको, यूपी की पहली यूनिवर्सिटी बनी जिसने शुरू किया ACP। छात्र डिग्री से पहले ही फ्री में कर सकेंगे 60 हाई डिमांड कोर्स और कोर्स में AI, ML और साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स शामिल किए गए हैं। ग्लोबल कंपनियों से मान्यता प्राप्त मिलेंगे सर्टिफिकेट्स और क्रेडिट बैंक की सुविधा। कोर्स बदलने पर भी क्रेडिट मान्य होगा। मल्टीपल एंट्री एग्जिट का भी फायदा मिलेगा। पढ़ाई को लेकर के चूंकि समय जो कि होगा वो भी बचत होगा। सभी कोर्स ऑनलाइन होंगे और पूरी तरह से निःशुल्क कराए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और छात्र CU यूपी की वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। उन्नाव से आपको ये खबर बता रहे हैं, मल्टीपल एंट्री एग्जिट का फायदा, पढ़ाई का समय बचेगा। वही सभी कोर्स ऑनलाइन और पूरी तरह से निःशुल्क होगा। तो चूंकि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। राजधानी लखनऊ से खबर, जहां पर शहरी लोग भी बनवा सकेंगे फैमिली कार्ड। एक ही कार्ड में होगा पूरे परिवार का डाटा। आधार कार्ड से लिंक होगा फैमिली कार्ड। नगर निगम के कार्यालयों में बनाया जा सकेगा कार्ड और ऑनलाइन वेबसाइट में जाकर के कार्ड बनवा सकते हैं। तो नगर निगम के कार्यालयों में फैमिली कार्ड बनाया जा सकेगा और एक ही कार्ड में पूरे परिवार का डाटा होगा। है जहां पर आगरा से एक खबर है, जहां पर ताजमहल में गर्मी से युवक गिरा। मदद के लिए मां ने उसे पुकारा। भीड़ में किसी ने नहीं बढ़ाया हाथ और ASI और CISF कर्मचारी दिखे नदारद। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। ताजमहल फोर्ट में ये घटना चूंकि घटी है। तो ताजमहल किले के पास ये घटना है जहां पर एक युवक गिर गया और सहायता के लिए उसकी मां ने पुकारा तो वहां पर कोई भी मदद के लिए नहीं पहुंचा। यहां तक कि सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी भी जो तैनात होते हैं वो भी नदारद दिखे। आगरा से एक खबर, ताजमहल में गर्मी से युवक गिरा। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो भीड़ में किसी ने उसकी मदद नहीं की और भीषण गर्मी के चलते युवक बेहोश हो गया। मां ने सभी को पुकारा कि कोई भी आ जाए मदद करने उसकी, लेकिन कोई भी व्यक्ति मदद करने के लिए नहीं पहुंचा। और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, युवक के पास से लोग गुजर रहे हैं लेकिन मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते नजर नहीं आए। संभल से आ रही है खबर, संभल से बता देते हैं आपको, चंदौसी में मस्जिद के अवैध हिस्से पर कार्रवाई हुई है। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर, हाइड्रा मशीन से गिराई गई मस्जिद की मीनार। अवैध मस्जिद चूंकि बताई जा रही है, नोटिस के बावजूद नहीं हटाया गया था अवैध निर्माण और अब चूंकि ये कार्रवाई हुई है, SDM और CO की निगरानी में अभियान चलाया गया। मस्जिद को ढाने की ये जो कार्रवाई है वो दिखा रहे हैं। पुलिस बल भी भारी संख्या में मौजूद है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी किया। प्रशासन का दावा है कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत की जा रही है। नोटिस भी दिया गया था, बावजूद इसके इस पर ध्यान नहीं दिया गया। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, SDM का कहना है। तो ये पीला पंजा चलता नजर आया है। धार्मिक स्थलों पर अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चार 5 बार आप इसके बारे में सूचनाएं प्राप्त कर चुके हैं। जो अवशेष रह गया था उसको हटाने का काम किया जा रहा है।
मस्जिद मेरा कमेटी के सहयोग से मस्जिद कमेटी के सहयोग से हटाई जा चुकी है। ये हेडर लगाकर जो गुम्बद गिराया गया है तो कोई क्षति वगैरह कोई कैसी कोई क्षति नहीं हुई, कोई क्षति नहीं, बहुत सावधानी से कराया गया था। रईस अलवी इसी खबर पर है। रईस, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक कार्रवाई चूंकि जो अवैध मस्जिद बताई जा रही है वहां पर पीला पंजा चलाया गया है, नोटिस बार बार दिया जा रहा था, बावजूद इसके वहां पर जो हटाने की प्रक्रिया थी वो पूरी क्यों नहीं की जा रही थी, क्या कारण माना जाए? देखिए बंगाली में बिल्कुल आपको बताऊंगा, जनपद संभल के चंदूसी कस्बे का ये पूरा मामला है। यहाँ पर एक मस्जिद थी जिसका नाम था रजाए मुस्तफा मस्जिद, जो कि नगर पालिका की जमीन में लगभग 6.5 बीघे जमीन थी नगर पालिका की। उसमें मस्जिद का निर्माण किया गया था वर्षों पुरानी। वो नगर पालिका की जमीन थी, लेकिन उस टाइम पे देखा नहीं गया था मस्जिद की जगह किसकी है, उसका निर्माण कर दिया गया था। नगर पालिका द्वारा लगातार नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन मस्जिद जो है खाली यानी कि कब्जा हटाने को तैयार नहीं थे समुदाय के लोग। लेकिन लगातार पुलिस प्रशासन इस पर जो लगा हुआ था। इसी दौरान जो है एसडीएम विनय मिश्रा और सीओ अनुज चौधरी जब चंदोसी पहुंचे तो वो एक्शन में आ गए और मस्जिद की कमेटी को कड़े शब्दों में हिदायत दी और कहा कि आप जो मस्जिद को स्वयं अतिक्रमण मुक्त करा दें और इसकी मीनार को तोड़वा दी जाए। तो उसमें स्वयं जो है मजदूरों द्वारा मस्जिद को तोड़वाया जा रहा था, मस्जिद तोड़ी जा रही थी। इसी क्रम में उन पर जो समय था मस्जिद को तोड़ने का, वो समय उनका पूरा हो गया और वो मस्जिद को तोड़ नहीं पाए लेबर द्वारा। इसी क्रम में सीओ अनिल चौधरी और एसडीएम विनय मिश्रा अपने फोर्स के साथ पहुंचे और नगर पालिका की टीम थी, वहां पर पहुंचकर अतिक्रमण से मस्जिद को मुक्त कराया और साथ ही जो मीनार थी वो मीनार को उन्होंने जेसीबी जो मदद होती है, बड़ी जेसीबी से बोलते हैं, कैमरा से बोलते हैं, उसकी मदद से उस मीनार को गिरा दिया गया है। केवल किसी को जब वो मीनार गिराई गई थी तो आसपास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी, किसी प्रकार को अनहोनी न हो उसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार चौकसी बना हुआ था। अब वो मीनार को गिरा दिया गया है, किसी प्रकार की अनहोनी नहीं है और शांति व्यवस्था के साथ मस्जिद के पर जो जगह पर अतिक्रमण कर रही थी मस्जिद, वो मस्जिद को तो हटा दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए रईस। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं संभल से। सिद्धार्थनगर से आ रही है खबर, जहां पर पिकअप सवार युवकों पर चाकू से हमला किया गया है। गेहूं बेचकर लौट रहे थे, रास्ते में हुआ हमला और स्थानीय लोगों ने 2 हमलों को पकड़ा। पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जोगिया थाना क्षेत्र के भवारी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चोरी के मुलाक के गोईठा बेचने गए थे, वहाँ से बेच के आ रहे थे। उसके बाद रास्ते ग्राम हाटा से हमारा पीछा किया गया है, ग्राम हाटा से पीछा किया गया। उसके बाद बाइक सवार पकड़ लिया, हमको क्रॉस करके आगे बढ़ गए हैं। उसमें कुछ दूर जाके आगे हम ओवरटेक करके आगे निकल गए हैं। उसके बाद जब हम घोड़ाव चौराहा पे पहुंचे हैं सर, तो 2 बाइक से 3 लोग सवार थे और हमारे गाड़ी के सामने ला के खड़ा कर दिए हैं। गाड़ी के सामने ला के जब खड़ा कर दिए हैं तो हम गाड़ी से जब उतरे हैं तो ला के हमको यहाँ पे चाकू मारे हैं। चाकू जब मारे हैं सर तो हमारा ड्राइवर हमको बचाने के लिए और जो जब निकला है तो उसको भी चाकू मार दिए हैं। उसके बाद हम उनको पकड़ लिए थे। उसके कुछ देर के बाद ग्रामीण वहाँ पे आके पहुँचे हैं, उनको पकड़े हैं। दिनांक 23 जून 2025 को रात करीब 10 बजे अनुराग पुत्र नंदलाल तिवारी व राजेश यादव पुत्र विजय बहादुर गल्ले का व्यापार करके गोईठावा जनपद संत कबीर नगर से अपने पिकअप से आ रहे थे। हाटा खास के पास 2 बाइक पर 3 व्यक्ति सवार हॉर्न बजाकर साइड मांगने के विवाद को लेकर पिकअप रोककर उपर्युक्त अनुराग व चालक राजेश पर चाकू से हमला कर दिया। शोर सुनकर ग्रामीणों ने अभियुक्तों राजेंद्र पुत्र हरिश्चंद्र जवाई पुत्र जसई राम तथा सुनील पुत्र संजय को मारे पीटे। अभियुक्त राजेंद्र तथा जवाई को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। सुनील की गिरफ्तारी के आधार पर थाना जोगिया उदयपुर पर मुकदमा 112/25 धारा 109(1) 115(2) बनाम अभियुक्तगण लिखकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। कानपुर से है खबर, जहां पर आलम मार्केट में नगर निगम का बुलडोजर चला है। तो ये बुलडोजर की कार्रवाई देखी जा रही है। दुकानदारों ने अवैध दुकानें बढ़ाई थी, आमजन को परेशानी हो रही थी। अनवरगंज थाना क्षेत्र का ये मामला, जहां पर बुलडोजर की एक कार्रवाई देखी जा रही है। कानपुर से बता रहे हैं आपको एक खबर।
अभियान चल जाने दीजिए ना, अभियान चल जाने दीजिए भाई। अरे हमारे ऐसे सब आ रहे हैं, अभियान चल जाने दीजिए। नहीं, अभियान तो पूरे शहर में लगा हुआ है, आज इस रोड पर लगा हुआ है, और 2 ट्रक, एक जेसीबी और पुलिस फोर्स, मैं नगर निगम के टीओ को। खबर कानपुर से, जहां ग्रीन पार्क स्टेडियम में 29 जून को ऑपरेशन सिंदूर की वीरता को समर्पित 2020 मैत्री क्रिकेट मैच खेला जाएगा और यह मैत्री मैच सेना के जवानों और सांसदों की टीम के बीच होगा। यह आयोजन हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके जवाब में हुई सेना की कार्रवाई की याद में किया जा रहा है। सांसद रमेश अवस्थी ने प्रेस वार्ता में बताया कि ये जानकारी देते हुए कहा कि प्रस्तावित मैच का राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, इसमें विपक्षी विधायकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। सांसद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारतीय सेना की ताकत का एहसास कराया है और इसीलिए सेना के शौर्य का स्मरण करते हुए जवानों को सम्मान देने की भावना के तहत मैच आयोजित कराया जा रहा है। कानपुर में पहली बार भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और साहस को समर्पित ऑपरेशन सिंदूर कप का आयोजन होने जा रहा है। 2020 मैच कैसा होगा, क्या विशेषता होगी, ये बताने के लिए मैच के आयोजक और सांसद रमेश अवस्थी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कैसा होने वाला है ये 2020 मैच? बहुत ऐतिहासिक होगा, सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित मैच है। ऑपरेशन सिंदूर कप के नाम से हम लोग ये मैच करा रहे हैं, जिसमें सेना एकादश और सांसद एकादश की टीमें भाग ले रही। देश के कई माननीय सांसद गण इसमें आ रहे हैं, कई माननीय गण हमारी सांसद एकादश की तरफ से खेलेंगे। सेना एकादश की तरफ से सेना के अधिकारियों के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी उस मैच का हिस्सा होंगे। और ये कानपुर में ही नहीं बल्कि मुझे लगता है देश में ये पहला ऐसा मैच है जो सेना के शौर्य और पराक्रम को समर्पित मैच होगा। कानपुर ऐतिहासिक रहा है, ऐतिहासिक मैच भी होने जा रहा है और इसकी भव्यता किस तरीके से बढ़ाएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम इसमें आयोजित होंगे? देखिए, इसमें हमने कहा कि इसमें और भी कार्यक्रम है। इसमें एक कल्चर प्रोग्राम रखा है, देशभक्ति के गीत इसमें होंगे। इसमें सेना के जिन लोगों ने पहले युद्धों में अपने शौर्य का परिचय दिया, पराक्रम दिखाया, ऐसे लोगों को हम सम्मानित करेंगे। ऐसे लोगों के परिवारों को, उनके आश्रितों को हम सम्मानित करेंगे। वो एक आधे घंटे का प्रोग्राम रखा गया, एक कल्चरल प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें स्वाति जी जिन्होंने कहा राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मानित किया है, वो भी आ रही हैं। देश की प्रख्यात कवित्री कविता तिवारी आ रही, वो देशभक्ति की अपने गीतों के साथ अपनी प्रस्तुति करेंगी। उनका ऑपरेशन के संबंध में जो गीत है वो बहुत इस समय वायरल हो रहा है, तो उनकी मुख्य प्रस्तुति उसमें होगी। तो कई नामी गिरामी चेहरे इस मैच का हिस्सा बनेंगे। आप इस मैच को देखेंगे तो आपको लगेगा ये एक अलग तरीके का मैच है और जो देश में पहली बार हो रहा है। सर, ये विचार कहाँ से आया, क्यों आपने इस थीम को चुना और क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। वो कहते हैं देश पहला, और उन्होंने जिस तरह से सेना को छूट दी, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान या कोई देश भारत की जमीन पर हमला करता है तो हमारी सेना पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो तय करेगी कि उसको कब, कहां और कैसे हमला करना है। तो ये थे हमारे साथ सांसद जिन्होंने ये बात कही है कि हर कोई इस मैच में आए, निःशुल्क पासेस मिलेंगे। 29 तारीख को लोग इस मैच को आए और कहीं ना कहीं अपने उत्साह को बढ़ाएं। के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।